स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं CGTT 2022 जो अभी पेपर हुआ है, आज पहले शिफ्ट में सुबह पहले पाली में एक कक्षा 1 से 5 के लिए उस पेपर का मैं आंसर की लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और ये बाल विकास शिक्षण शास्त्र का पार्ट का जो पार्ट में 30 क्वेश्चन थे, उस प्रश्नों का आंसर की लेकर यहाँ मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न का कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ है, आप मिलाते चलिएगा। तो पहला प्रश्न है, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी है, पियाजे। प्रश्न दूसरा में, एनी सुलिवन जिन्होंने हेलेन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया, किससे पीड़ित थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, दृश्य हानि। उनको एक बीमारी थी जो उनकी आंख दृश्य में जो देखने की जो क्षमता है उसमें गिरावट आती गई। आगे बढ़ते हैं, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संतुलन। चौथा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राक संक्रिया काल। प्रश्न पांचवा, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन। प्रश्न 6, 2-8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी, संप्रेषण क्षमता या कौशल। सातवां प्रश्न, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ऑप्शन सी। इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था। आठवां प्रश्न, किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? तो दोस्तों नहीं किया है तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, BS ब्लूम ने एक भी सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है अधिगम का। 10वां प्रश्न हो जाएगा, मोटर विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम खालिस्तान से खालिस्तान होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा, शीर्षपुच्छक समीपस्थ। 11वां प्रश्न है, एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वागस्की के अनुसार इस प्रकार की निजी भाषण किसका संकेत देती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वनियमन। 12वां प्रश्न है, विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थी की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, विशेष शिक्षा। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, विशेष शिक्षा। प्रश्न 13, यह कहा जाता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, व्यक्तित्व को मापने की विधि, थीमेटिक ऑपरेशंस, TAT। दोस्तों मैंने अपने एक वीडियो में TAT का जिक्र किया था, वही प्रश्न यहाँ पर आ गया है। तो कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रक्षेपण तकनीक। विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गलत है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह अनुमानित है। 16वां प्रश्न है, विकास का अर्थ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला।
दोस्तों 17वां प्रश्न की जो प्रश्न है वो है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है पूर्व किशोरावस्था। विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किशोरावस्था। स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत। 21वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A के तहत ये प्रावधान किया गया है। पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं दोस्तों? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। 23 नंबर का प्रश्न, विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया बल्कि इसमें निम्न भी शामिल है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिभाशाली छात्र। 24 प्रश्न है, एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि वह आत्म केंद्रित है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणा का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, बौद्धिक विकास। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? तो ये है सहनशीलता, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है, ये ऑप्शन गलत है। 28 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो दोस्तों व्यक्तिगत कारक की बात हो रही तो ये साथी समूह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें एक साथी समूह क्या है, उसका व्यक्तिगत कारक नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लॉरेंस कोलबर्ट के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के खाली स्थान चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पारंपरिक। प्रश्न 30वां दोस्तों और लास्ट प्रश्न है इस सेक्शन का। दिव्या को 3 पेन दिखाया गया और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा, संरक्षण का। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक बार मिला लीजिए कि कौन कौन सा आपका प्रश्न सही हो रहा है, कितना सही हो रहा है। और दोस्तों मैं ये दावा नहीं करता कि मेरा ही जो मैं बताया हूँ वही सही होगा। व्यापम का जो मॉडल आंसर आएगा उसका आप इंतज़ार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।